पेज नंबर 341 राइट। 345 प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया था हमारा। प्रॉब्लम नंबर 2 होमवर्क था, और इसका प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 भी होमवर्क था। 4 भी होमवर्क था कि कर लिया था? 5 भी होमवर्क था। अब इन लोगों ने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बनाया वो आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ क्या है? डेप्रिसिएशन। तो चलिए वैसा भी बनाते हैं। आप लोगों ने ऐसा बनाया कि रेगुलर बनाया? तो थोड़ा सा फर्क आया होगा आपका। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना आया क्लोजिंग? ये 1,11,000 नहीं आएगा, कितना आया होगा? 1,12,500। इज दैट ओके? फिर आपने जो नीचे डाला है क्लोजिंग कैपिटल, यहां पे लिया होगा कितना? 1,12,500। अरे हाँ कि ना? ऐड किया हुआ ड्राइंग, लेस किया होगा एडिशनल कैपिटल, ऐड किया होगा क्लोजिंग। नहीं नहीं नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर बराबर आया होगा कितना? 76,200। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है फिर आपको? 46,000 36,900। ठीक है, 36,900। क्या नीचे नोट दिया है देखो? The above problem is solved with alternative method wherein all adjustment are shown in कौन सा? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब अपन शो करके इसी प्रॉब्लम को फिर से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलेगा? चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते पहले। ये आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो फिगर लेने, कैश एसेट है, कैश इन हैंड भी क्या है? एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड एसेट है। सन्ड्री डेटर्स एसेट है। इक्विपमेंट्स आपके एसेट है। क्रेडिटर्स आपके एसेट है। फर्नीचर आपका, सॉरी फर्नीचर आपका लायबिलिटी है, और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, फर्नीचर आपका एसेट है। ड्यूरिंग द ईयर शुभम इंट्रोड्यूस 3,000 एज अ फर्दर कैपिटल एंड विड्रॉ 5,000 एज अ ड्रॉइंग। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है तो इसको एडजस्ट करेंगे। फर्नीचर के आगे हम एडजस्टमेंट लिखेंगे जैसे फाइनल अकाउंट में लिखा करते हैं। आप भी पेंसिल से लिख लीजिए। एंड इक्विपमेंट पे 5% लगाना है तो इक्विपमेंट के आगे भी अपन क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, और इसमें से इसका क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। और फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाएंगे? अफेयर्स बनाएंगे। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर। क्या क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम 6 कि 5? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 344। इसको नाम देंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डेट बताओ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की। एज ऑन 31/3/2017 बनाओ। चलो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बोलो भाई, लायबिलिटीज में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना? कितना? 15,000। एसेट बताओ वन बाय वन लाइन से। कैश एट बैंक कितना? 3,000। कैश इन हैंड कितना? 200। कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया। स्टॉक इन ट्रेड कितना? 60,000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स कितने? 10,000। उसके बाद बेटा इक्विपमेंट्स कितना? 8,000।
द नेक्स्ट वन इज फर्नीचर, कितना? 10,000। तो हमें टोटल कर लेनी चाहिए एसेट साइड की, कितनी आती? करो ना, 10 और 10 20 और 8 28 90 400। तो इधर भी टोटल चाहिए 200। तो इधर भी हमें टोटल मिलनी चाहिए 91,000 क्या 200 की। तो हमें मिलेगा कैपिटल, और नीचे लिखेंगे एज ऑन, कौन सा डेट है ये? 31/3/2070। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। कितना आता बेटा? 76,200। ये है हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब अपन बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आफ्टर एडजस्टमेंट। नाम देंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2018। यहां लिखेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट्स, और ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो ही इस अल्टरनेटिव मेथड से आंसर देना है, अदरवाइज आप आपकी रेगुलर मेथड से आंसर इसका कर सकते हो। और अगर बात यहां पे एडजस्टमेंट की हो ही रही है, एक कॉलम और ऐड कर दो, अमाउंट। जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां वहां वैल्यू इनर कॉलम में लिखेंगे, चलेगा? चलो, कैश एट बैंक में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो उसको कौन से कॉलम में लिखो? बाहर के कॉलम। कैश के बाद क्या है? कैश इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड। बोलो कैश एट बैंक कितना है? 6,900 500। कैश इन हैंड कितना है बेटा? 5,000। स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 68,000। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या? बाहर लिखो, कितना है? 25,000। इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, तो इक्विपमेंट को कौन से कॉलम में लिखो? इनर कॉलम में। और फिर उसका डिप्रिसिएशन उसमें से क्या करेंगे? माइनस। बोलो इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी? अंदर लिखेंगे 8,000 और लेस करेंगे डिप्रिसिएशन। कितना परसेंट? 5। 8,000 का 5% कितना होता है? 400। तो बाहर कितना आएगा? 7,600। फर्नीचर का वैल्यू बताइए। 10,000। क्या इस पे डेप्रिसिएशन है क्या? कितना परसेंट? लेस डेप्रिसिएशन एट कितना परसेंट? 10%। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो बाहर आएगा कितना? 9,000। और कुछ है? तो इसकी टोटल कर लो, इधर भी टोटल करो, और कैपिटल अकाउंट निकालेंगे इसका एज ऑन 31 मार्च 2018। क्रेडिटर्स बता दो कितने? चलो, कैन समवन गिव मी द टोटल? 1 लाख। तो भाई इधर भी कितना चाहिए? 1,21,100। उसमें से 10 चले गए तो मिलेगा कितना? 1,11,100। तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना आफ्टर एडजस्टमेंट, और ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट्स को कंसीडर करके क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई नहीं थी। आगे बढ़ सकते हैं अपन। ये था हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब हम क्या बना सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
for the year ended 31st/3/2018. Particulars amount. कहां से शुरुआत करनी है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st/3/2018 कितनी? 1,11,100। क्या ऐड करना चाहिए इसमें? और क्या ऐड करना चाहिए? ड्राइंग कितनी ऐड करूं? क्या लेस करूं? क्या नाम दूं एडलेस करने के बाद जो आता है उसको? गुड। लेस एडिशनल कैपिटल कितना है? तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड और लेस एडिशनल कैपिटल को करने के बाद जो मिलता है उसका नाम क्या दूंगा मैं? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। कितना था बेटा? क्या बात कर? 1,13,100। यह है आपका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद डायरेक्ट कितना है ओपनिंग कैपिटल? 76,000। तो क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या फर्क है उसमें और इसमें? आपका वैसे प्रॉफिट कितना आया था? वही आया था। ऐसे प्रॉफिट कितना आया? वही आया। पर यहां पे आपने एक्सपेंसेस को डबल से लेस किया क्या? क्यों नहीं किया बताओ? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट कर लिया था बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग कैपिटल ही आपका क्या हो गया? चेंज हो गया। इसलिए यहां दोबारा उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। कितना है बेटा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर? 36,900। और आपके जो पुरानी मेथड से आया था वो भी कितना था? 36,900। तो दो तरीके फिर प्रॉफिट पता करने के, या तो एडजस्टमेंट किस में कर लो? बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? चेंज। या वहां नहीं करनी है तो वो सारे एक्सपेंसेस कहां लेस करो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चले। प्रॉब्लम सॉल्व किया क्या हमने 6 नंबर का? नहीं। ज्योति कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अब इसमें वही फंडा से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे? पहले पूरे एसेट एसेट में लिखेंगे, पूरी लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखेंगे। एडजस्टमेंट का कोई भी इफेक्ट कहां नहीं देंगे हम? क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं देंगे। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से, जहां पे स्टार्टिंग करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करेंगे ड्राइंग, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, हमें मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। फिर हम सारे एक्सपेंसेस को उसमें से लेस करेंगे, सारी इनकम्स को उसमें ऐड करेंगे, और फिर हमें मिलेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऑफ कोर्स ओपनिंग कैपिटल माइनस करने के बाद। तो आइए हम, इन्होंने कैसे मेथड से किया है, अल्टरनेट मेथड से किया है या सीधी मेथड से किया है?
सीधे मेथड से किया। तो आइए कंबाइंड बनाते ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अलग अलग डेट पे। प्रॉब्लम नंबर 6, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बताइए। 345। प्रॉब्लम नंबर 6, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 345। इसको नाम देंगे ओपनिंग भी नहीं क्लोजिंग भी नहीं, सीधा सीधा क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। कौन सी दो डेट है? 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18। 1417 दे देते, एक ही बात। उस साल का आखिरी दिन का या नए साल का पहला दिन का। तो अमाउंट में आपको दो कॉलम डालने हैं। यहां डेट देंगे आप 1/4/2017 और यहां रहेगा 31 मार्च 2018। ऑल राइट, वैल्यूज और डाटा पुट करना स्टार्ट करते हैं। पहले 17 का बैंक बैलेंस 35,000 एंड 30,000 डाल दो। बैंक बैलेंस 35,000 एंड 30,000 दोनों एसेट में जाएंगे। उसके बाद कैश बैलेंस 14,000 और 10,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 120 और 160। अगला है हमारा स्टॉक 50,000 और 90,000। फिर है हमारा फर्नीचर 18,000 और 18,000। फिर है बेटा मशीनरी 90,000 और 1,20,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स 32 और 50। उसके बाद है मेरे बिल्स पेएबल 18,500 और 25,000। ये भाई मेरा पूरा एसेट में एसेट आ गया, मेरी पूरी लायबिलिटीज में क्या आ गई, लायबिलिटीज। इसको टोटल करो, आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। पहले एक साल कर लो कोई भी। 2017 की टोटल कोई मुझे बताएगा अगर हो गई है तो? 3 लाख। तो इधर भी टोटल चाहिए कितनी, 3,27,000। उसमें से 32,000 और 18,500 गए, मतलब 50,500 माइनस करो, कितना? 2,76,500। इज दैट राइट? ये है आपका कैपिटल और ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर से 1417 का। उसी तरह अपन 18 की भी टोटल करते हैं, 4,28,000। तो इधर भी टोटल हमें चाहिए 4,28,000, जिसमें से 75,000 आपको माइनस करने हैं। तो आएगा 350 प्लस 353 आया। तो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब क्या बनाएंगे अपन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसमें ढेर सारी इनकम है, ढेर सारे एक्सपेंस है, तो इनर आउटर कॉलम बनाना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ
profit and loss for the year ended 31st March 2018. Particulars, amount, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? क्लोजिंग कैपिटल 3,53,000। ऐड करेंगे इसमें क्या? ड्राइंग्स है क्या कुछ, और लेस करेंगे क्या? पहले फॉर्मेट बना लेते। एडिशनल कैपिटल, तो हमें मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में लेस करेंगे सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ऐड करेंगे सारी इनकम एंड गेन। चलिए भाई, फॉर्मेट अगर बन के तैयार है तो वन बाय वन जाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। ये काइंड ऑफ अगर इसका फॉर्मेट आप लर्न कर लो तो दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट अ फिल इन द ब्लैंक। रिकाम्या जागा डन। अच्छा लगता है ऐसे ठंडे में पढ़ना? एक्चुअली अच्छा लगता है, शोर नहीं रहता, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है। हमेशा आपका स्टडी का जो एनवायरनमेंट है वो प्लीजेंट रहना बहुत जरूरी है। द मोर द प्लीजेंट इज एनवायरनमेंट, मोर यू कैन फोकस। मेरा खुद का तो अनुभव है, मुझे पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए ऐसी शांति और एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है। आपको महसूस होता है क्या ऐसा कि पढ़ने के लिए एकदम अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्लीजेंट, बहुत गर्मी नहीं बहुत ठंडी? ओके, सो आइए हम जो चीजें हमें पता है वो लिख देते हैं। हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, हमें ओपनिंग कैपिटल पता है, तो क्लोजिंग क्लोजिंग में लिख दो, ओपनिंग ओपनिंग में लिख दो। कितना है? 2,76,500। जहां तक हो सके लेस जिसको करना है ब्रैकेट में लिखने की आदत डालिए ताकि कैलकुलेशन करते हो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। पढ़ेंगे चीजें आप। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि ज्योति हैज विड्रॉन 33,500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हर प्राइवेट यूज। ये क्या है? ड्राइंग है। कितना? 33,500। इसको क्या करना चाहिए आपको? माइनस करना चाहिए, हाँ ऐड करना चाहिए। ड्राइंग है 33,500। दूसरी एडजस्टमेंट है शी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 5,000 इन द बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018। एडिशनल कैपिटल कब लाई थी वो? 1 जनवरी 18 को, मतलब नया साल खत्म होने से 3 महीना पहले। लेस कर दो इसको। कितना लेस करेंगे? 5,000। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो भैया, कितना आता? 3,81,500। 353 प्लस 33,500 माइनस 5,000। इज दैट ओके? यहां तक लेस ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता ही है, कितना है? 2,76,500। क्या आप माइनस कर सकते हो 381,500 में से? कितना? 1,05,000। ये है आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब आगे आगे पढ़ेंगे, हर वो एक्सपेंस और लॉसेस जो इंफॉर्मेशन में दिया है उसको माइनस करेंगे,
हर वो इनकम और गेन जो एडजस्टमेंट में दिया है उसको ऐड करेंगे। तो पहला अगला है एडिशन टू द मशीनरी वेयर मेड ऑन कौन सा डेट, 1 जनवरी। ठीक है, तो मशीन में तो एडिशन दिख ही रही है। 90,000 की मशीन बढ़ के कितनी हो गई, 1,20,000। मतलब मशीन कितने की खरीदी, 30,000 की। कौन से तारीख को खरीदी, 1 जनवरी 2018। डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे और मशीनरी पे, कितना परसेंट, 10%। फर्नीचर की वैल्यू 18 है और 18 ही है, तो इस पे पूरे साल का 18,000 पे कितना परसेंट लगेगा, 10%। तो चलो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑन पहले लगाते क्या, फर्नीचर। कैलकुलेशन भी आपको यहीं पे करना है, कितने का कितना परसेंट, 18,000 का कितना परसेंट, 10%, जो आता है कितना, 1,800। इज दैट ओके? तो ये जो अमाउंट वाले कॉलम है ये बिल्कुल पेज के एंड में एक एक स्केल के ही होने चाहिए, ताकि जितनी भी डिटेल आपको भरनी है पर्टिकुलर्स में उतनी आप भर सको। फिर अपन लगाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये 2 बार लगाना पड़ेगा, पूछो क्यों, क्योंकि ओपनिंग मशीनरी कितनी है, 90,000, इस पे पूरे 12 महीने का लगेगा 10%, और कितने महीने का पूरे, 12 महीने। 90,000 पे 10% कितना होता है, 9,000। और लगाएंगे नीचे की लाइन पे, नहीं तो चाहो तो इसको नीचे लिख दो, इस कैलकुलेशन को भी नीचे लिख दो। और एडिशनल कितने की खरीदी बेटा, 30,000 की। इस पे भी लगाएंगे कितना परसेंट, 10%, पर कितने महीने का बेटा, 3 मंथ्स का। अगर आप डेट्स को ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि 3 महीने पहले खरीदी है। कितना होता है बेटा ये, 750 होता है क्या, देखो ना, 30,000 का 10%, 3,000, 12 महीने का, तो 6 महीने का कितना, 1,500, तो 3 महीने का कितना, 750। कम कम करते लाना है, वैदिक में आता है, करते बैठो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट हो गई, दूसरे एडजस्टमेंट को कंसीडर किया, तीसरी एडजस्टमेंट की, चौथी एडजस्टमेंट हो गई। मेंटेन करना है आरडीडी 50% ऑन क्या, सन्ड्री डेटर्स। अब आरडीडी आपके लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, पीएनएल को डेबिट होता है वो, आरडीडी। अब डेटर पे लगाया जाता है, ओपनिंग वाले के भी क्लोजिंग वाले पे, हमेशा क्लोजिंग डेटर पे। 1,60,000 के जो आपके डेटर्स है, इस पे आपको आरडीडी मेंटेन करना है, कितना परसेंट बेटा, तो 1,60,000 का 10% कितना होता है, 16,000, तो 5% कितना होता है, 8,000। 16 और 8 कितने होते हैं, 24,000। ठीक है, उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बुक्स में कितनी दिखाई है आज के तारीख में, 90,000। ये 90,000 20% ज्यादा दिखाई है। कितना ज्यादा दिखाई है, 20%। अब मुझे बताइए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाते हो तो ये सही है या गलत है, गलत है। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाई है, इसका मतलब प्रॉफिट भी कैसा दिखाया है, ज्यादा। ट्रेडिंग अकाउंट अपने आंखों के सामने लाओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाते तो क्या बढ़ जाता, प्रॉफिट। अब ज्यादा दिखाना सही है कि नहीं है, तो जो ज्यादा दिखाया है उसको कम करना पड़ेगा। अब बेसिकली अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करते हो तो ये आपके लिए आपका प्रॉफिट घटाएगा कि बढ़ाएगा, सोच के जवाब दो। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है, ये सही है कि गलत है, अब क्लोजिंग स्टॉक को कम करके दिखाना चाहिए। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम करोगे तो आपका प्रॉफिट घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो ये इनकम है कि एक्सपेंस है, तो इसको प्लस करूं कि माइनस, यहां तक बात होगी। अब बात आती है माइनस करने कितने चाहिए। तो इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक दिखाते वक्त उसकी वैल्यू कितने परसेंट ज्यादा दिखाई, कितनी ज्यादा दिखाई, मतलब जहां चीज को 100 रुपए में दिखाना चाहिए था, दिखाया कितने में,
100 की चीज कितने में दिखाई? 120। मतलब ये जो आपको दिख रहा है आज क्लोजिंग स्टॉक 90,000, ये कितवा पार्ट है? 100वां पार्ट है कि 120वां पार्ट है? 120वां। हमें कौन सा पार्ट दिखाना चाहिए? 100। तो कितने पार्ट कम करने पड़ेंगे 120 में से? 20। तो अगर मैं 90,000 को 120 से डिवाइड करूं, 120 से क्या करूं? डिवाइड, और 20 से क्या करूं? मल्टीप्लाई, तो जो एक्स्ट्रा 20 पार्ट दिखाया वो कम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो आइए इसके लिए थोड़ी वर्किंग सिखाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया मतलब क्या किया? तो नीचे आप लिखेंगे एक्चुअल अगर 100 है तो ओवर वैल्यू किया कितने से? 20 से। तो शो कर रहा है कितने पे? 120 पे। अगर शो कर रहा है कितने पे? शो कर रहा है इनके बुक में 90,000 पे। तो ओवर वैल्यू कितने से किया? एंड देयरफॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20। बताइए तो क्लोजिंग स्टॉक को कितने से ओवर वैल्यू किया था? 15। तो ये ध्यान में रखो, अगर किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू 100 थी तो उसको ओवर वैल्यू किया 20 से और शो किया कितने पे? 120 पे। तो जो चीज शो की है 90,000 पे, वो कितने से ओवर वैल्यू की गई है? कितने से ओवर वैल्यू की गई है? 15,000 से। मतलब ये स्टॉक 90,000 का नहीं दिखाना चाहिए था, ये दिखाना चाहिए था 75,000 का, जिसको गलती से दिखाया कितने में? 90,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये लॉस क्यों है, इनकम क्यों नहीं? क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है? कम करनी है। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू घटाओगे मतलब आप आपका क्या घटाओगे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट घट रहा है इसलिए ये क्या है? लॉस। और इसलिए इसको क्या करना है? लेस। अब मैं सवाल पूछता हूं, उसके जवाब। अगर यहां एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड के जगह पे क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड दिया होता, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की कीमत कैसे दिखाई है? कम। अब कम भी नहीं दिखानी, ज्यादा भी नहीं दिखानी, जो है वो दिखाना है। तो इसका मतलब है कि आपको उसकी वैल्यू को क्या करना है? बढ़ाना है। और वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट। तो फिर इसको आप लेस नहीं करते, इसको ऐड करते। ठीक। और घुमाता हूं आपको, क्वेश्चन में दिया होता ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्वेश्चन में दिया होता क्या ओवर वैल्यूड है? ओपनिंग स्टॉक, मतलब ज्यादा का दिखाया है। इसका मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक को क्या करना चाहिए? अब कम। ओपनिंग स्टॉक को कम करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट आंखों के सामने लाओ, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बाकी सब सेट है, परचेस सेट है, सेल सेट है, क्लोजिंग स्टॉक सेट है। सिर्फ चेंज किस में करना है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को घटाओगे तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता और उसको आपको कम करना होता तो उससे आपका क्या बढ़ता? प्रॉफिट बढ़ता। तो इसको आप क्या करते? ऐड करते। हो सकता है एडजस्टमेंट में दे दे कि ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया है। ओपनिंग स्टॉक कैसा दिखाया है? कम। मतलब ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया। इसका मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक की क्या बढ़ानी है? वैल्यू। और जैसे ही आप ट्रेडिंग अकाउंट में सब कुछ सेट है, बाकी कोई चीजों को छेड़ना नहीं है, और ओपनिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली आपका क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से जज करना होता है कि क्या ऐड करूं और क्या लेस। जहां तक मेरा ख्याल है, आपको ज्यादातर एडजस्टमेंट सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के अंडर और ओवर वैल्यूएशन पे पूछा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक के अंडर और ओवर वैल्यूएशन पे सवाल पूछा नहीं जाएगा। ठीक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 120 15,000। हो गई सारी एडजस्टमेंट्स खत्म। चलिए ठीक, इन सब की टोटल कर लो। कितनी आती है? 50,550। ये ऐड करने वाली चीजें है कि लेस करने वाली? तो आप इसको अब क्या नाम दोगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ गया। अब इसका नाम क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इजी है, हार्ड है? बताइए ना भाई। 1,05,000 रुपए में से 50,550 माइनस कर दिए, कितने बचते?
54,450। अच्छा चलो, अच्छा है कि इसमें एक्सपेंसेस ही दिए थे लेस करने के लिए, इनकम दिए होते तो उसको क्या करते ऐड। अब ये ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को स्टार जरूर लगाइए ताकि आपको ध्यान रहे कि सर ने क्या करके बताया। जो चीज 100 की थी उसमें 20 ऐड करके कितने में दिखाया, 120 में। कितने ज्यादा के ऐड किए, 20। तो 120 में अगर 20 ज्यादा के तो 90,000 में कितने ज्यादा के है। 120 में अगर 20 ज्यादा है तो 90,000 में कितने ज्यादा है। यही लॉजिक लगा है, इसलिए हमने 120 से डिवाइड किया और 20 से क्या किया, मल्टीप्लाई। अगर किसी ने यह बोला होता कि 90,000 में 20% ओवर वैल्यूएशन है और 9,000 का 90,000 का 20% होता है 18,000, वो गलत है, वो गलत है। 18,000 कभी सही हो सकता नहीं है, क्योंकि 100 में 20 ऐड करने के बाद 120 में घटा है, 120 में दिखाया है, तो आपको 120 से ही डिवाइड करके 20 से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। ओके, ये एडजस्टमेंट में कई स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, कितना भी समझाओ गड़बड़ करते, मतलब करते। इसकी वर्किंग नोट खुद लिख लेना, होमवर्क में जगह छोड़ दो। वैसे मैंने करवाई ना, हाँ ठीक है, अपनी मेथड जोर ज्यादा अच्छी है। इसका भले समझे ना समझे, पर अपन ने जो लिखा था क्या, एक्चुअल ओवर वैल्यूएशन शोन। एक्चुअल अगर 100 है तो ओवर वैल्यूएशन 20 किया, तो शो कितने में किया, 120 में। शो किया 90 में, तो ओवर वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 7 होमवर्क दे सकता हूं क्या, देखता हूं। रोहित इज अ ट्रेडर, कीप्स हिज बुक ऑन अ सिंगल एंट्री, हिज फाइनेंशियल पोजीशन दिया है, इससे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लेना, बना सकते हो। ड्यूरिंग द ईयर उसने विड्रॉ किया 100 रुपीज पर मंथ, इसको ध्यान से पढ़ना, ये 100 नहीं है, 100 रुपीज क्या है, पर मंथ। तो ड्रॉइंग आपका आएगा 1,200 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगाना है 10%, फर्नीचर पे लगाना है 12%। एज्यूम एडिशन टू बोथ वेयर मेड ऑन 1 अक्टूबर। तो भाई बिल्डिंग की और फर्नीचर की वैल्यू बड़ी है, यहां 20,000 से बड़ा है और यहां पे 5,000 से, तो इस पे पूरे 12 महीने पे लगाना और इस पे 6 महीने का। बात समझ में आई। डेटर्स 1,000 आर बैड एंड टू बी राइट ऑफ, ये एक्सपेंस है, इसको क्या करोगे, लेस। क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट 5% एंड मेंटेन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट कितना परसेंट, 2%। ध्यान दो, बैड डेट भी है, आरडीडी भी है और डिस्काउंट भी है। इन सब में से सबसे पहले क्या माइनस होगा, बैड डेट। तो डेटर्स कितने आपके 32 में से बैड डेट चले गए कितने, 1,000, बचे कितने 31 में से भी कुछ पैसे डूबेंगे, कितने परसेंट, 5%। तो 31 का कितना निकालना है, 5%। 31,000 का 10% कितना होता, 3,100। तो 5% कितना होगा, 1,550। तो 31,000 में से 1,550 जाएगा, तो 31 में से 1 गए कितने, 30 में से 500 गए कितने, 29,500 और 50 गए कितने, 29,450। ये पैसे शायद आ सकते हैं, पर ये भी आएंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना परसेंट, 2%। 29,450 का 1% कितना होता है, 29.45। तो 2% कितना होगा, 58.90। 58.90। आप राउंड फिगर में 59 या 60 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये है आपके अच्छे डेटर्स। तो इसमें जो बैड डेट हुआ 1,000 वो एक्सपेंस है, आरडीडी क्रिएट किया 1,550 का, वो भी क्या है, एक्सपेंस है, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्या है, एक्सपेंस है। इन सब चीजों को आप क्या करोगे, लेस। ध्यान से अलाउ करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस देता है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसको क्या करोगे, माइनस। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट कितना परसेंट, 5%। ड्रॉइंग तो आपको दी है 1,200, बराबर है ना, उस पे कितना परसेंट, 5%। अब 1,100 रुपीज पर मंथ है, कुछ नहीं दिया, तो 5% कितने महीने के लिए लेने का, 6 महीने के लिए। अरे हाँ ना, कुछ दिया है क्या, कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है ड्राइंग या एंड ऑफ द पीरियड है। बिगिनिंग ऑफ पीरियड रहता तो 6.5 मंथ के लिए लेते, एंड ऑफ मंथ है तो 5.5, और कुछ नहीं दिया तो कितने महीने के लिए लेने का, 6 महीने। तो ड्राइंग कितना लगेगा, 1,200 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट, 5%, कितने महीने के लिए,
6 महीने। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है, तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बोल। इंटरेस्ट 6 महीने की ले रहे तो ड्राइंग 12 महीने की इंटरेस्ट तो 6 महीने की लगा है ना, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट तो ड्राइंग तो अपन 12 महीने की। हाँ, अच्छी सवाल है, आ जाओ बताता तेरे को। डाउट अच्छे है, कोई बात नहीं। एक्चुअली देख, अगर दिमाग लगाएगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हर महीने आप कितना विड्रॉ कर रहे हो? 100। बराबर है ना? इट इज नॉट गिवन कि भाई इस पे विड्रॉ कब किया है, कब किया ये दिया नहीं है, तो मानेंगे साल के महीने के बीचों बीच किया। मतलब अप्रैल का विड्रॉल कब किया? 15 अप्रैल को। मई का कब किया? 15 मई को। जून का कब किया? 15 जून को। जुलाई का कब किया? 15 जुलाई। तो अब मुझे बताओ, अप्रैल के तो आधा महीना चला गया, 12 महीने का लगाओगे कि 11.5 महीने का? 11.5। इस पे 10.5, इस पे 9.5, इस पे 8.5, मार्च तक लगाना है ना इंटरेस्ट। जिस दिन विड्रॉ किया वहां से लेके कहां तक लगाना है? मार्च। इस पे 7.5, इस पे 6.5, इस पे 5.5, इस पे 4.5, इस पे 3.5, इस पे 2.5, इस पे 1। और ये तो मार्च का 15 मार्च को निकाला होगा, तो इसका 0। इतने 100 रुपए पे इतने महीने का कितने परसेंट से? 5%। इस पे 100 रुपए पे इतने महीने का कितना परसेंट? 5%। इतने 100 रुपए पे 9.5 महीने का कितना परसेंट? 5%। इस पे 8.5 महीने का कितना परसेंट? 5%। इस पे 5%। इस पे भी कितना परसेंट? 5। 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 इस पे भी 5। इस पे भी 5 और इस पे भी 5। अब मंथ को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। अरे मंथ को तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 12 से। अरे हाँ कि ना? अब इतना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करो, इसमें से 100 कॉमन निकाल लो, डिवाइडेड बाय 12 कॉमन निकाल लो, 5/100 क्या निकाल लो? कॉमन। तो आपका पूरा इक्वेशन अगर मैथमेटिक्स का लंबा चौड़ा बनाओगे तो आप 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कॉमन निकाल लिए, मल्टीप्लाइड बाय 5/10 क्या निकाल लिए? कॉमन निकाल लिए। तो यहां पे जो बचेगा ये आपको सम करनी पड़ेगी, 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 से डॉट 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 कहां तक? 0.5 तक। और ये पूरी सम जब आप करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका करके ही देख लो भाई, 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 प्लस 5.5 प्लस 6.5 प्लस 7.5 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस 10.5 प्लस 11.5 हो गया 72 आती टोटल। तो आंसर आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 75। और आप करोगे 100 मल्टीप्लाइड बाय 75/12 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय क्या? 12। अब 72 आती शायद, 75 नहीं, 5/100, 5% है ना, 72 आती है इसकी टोटल, आती ना? तो 72/12 कर बोला कितना? 6। तो ये फाइनली यही आएगा 100 इंटू कितना? 6 महीने के लिए कितना? 5%। दैट इज द रीजन। और यही सब एक लंबा चौड़ा हिसाब है जिसमें आप बिटवीन द मंथ ले सकते हो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ ले सकते हो और एंड ऑफ द मंथ। अगर एक बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता तो यहां पे पूरा 12 महीने का, यहां पे पूरा 11 महीने का, यहां पे पूरा 10 महीने का, यहां 9। और एंड ऑफ द मंथ होता तो यहां पे 11, यहां पे 10, यहां पे 9। इसलिए जब ड्राइंग की जाती है, कुछ नहीं दिया तो 6 महीने के लिए लेने का, बिगिनिंग ऑफ द मंथ दिया तो 6.5 महीने के लिए ले, और एंड ऑफ द मंथ दिया तो 5.5। ये एक्चुअली ये पूरा मैथमेटिकल मॉडल है इंटरेस्ट का
ये सब पूरा सॉल्व करने के बाद वो जो थ्योरी फार्मूला दिया है वो गलत बैठता नहीं, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट कैसा बैठता है सही, बट यूज नहीं है, अननेसेसरीली कंज्यूम द टाइम, इसलिए अपन रूल लिखा के खत्म करते। नथिंग गिवन कितने महीने लेने का, 6 महीना। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ दिया है तो 6.5, एंड ऑफ ईच मंथ दिया है तो 5. दैट्स व्हाट वी डू। ठीक है, इसको होमवर्क मार्क करो, करके लाओ कर, उसके बाद का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, वही करो, उसके बाद वाला मैं करके देता, दैट इज इनफ। चलो कल मिलते हैं।